क्वेश्चन क्या है टेस्ट का। बोलता है कि दो भिन्न संख्याओं का योग है 9/10। योग कितना है 9/10। आगे देखिएगा, बोलता है यदि इनमें से एक भिन्न जो है 8/9 है, मतलब ये योग है। कितना इजी सवाल है। एक योग इसका कितना 9/10 और एक भिन्न है 8/9। बताइए दूसरा भिन्न पूछ रहा है, इसको घटा देंगे तो दूसरा भिन्न नहीं निकलेगा। दो संख्या का योग, मान लेते दो आदमी के पास 10 रुपये, एक आदमी के पास 5 रुपया था, मतलब दूसरा कितना होगा, घटाएंगे तो मिल जाएगा। वही तो है। एलसीएम लीजिए, कितना हो गया 90। 10 का पावर 9 बार में ये हो जाएगा 81, ये 10 बार में ये हो जाएगा 80। इसका मतलब 1/90। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोलता है कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति रुपया 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्त चुकाता। किस्त वाला क्वेश्चन बता चुके हैं आपको पहले हम कि जब भी किस्त वाला क्वेश्चन आएगा सीआई में तो करना क्या होता है, रेट पे फोकस करना। रेट कितना परसेंट है 5%। इसको लिखिए आप क्या 1/20। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है वो हो जाएगा 20 एक साल में। अमाउंट एक साल में कितना होगा 21। तो हमको जितना साल का पूछेगा उतना साल का चेंज करेंगे। इसको हमको 2 साल का दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब एक साल में हो गया 20, तो दूसरा साल में इसका स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 400। इसका स्क्वायर कितना होगा 441। तो हमको पता है किस्त दोनों बार बराबर है। ये अमाउंट जो है यही किस्त है, यही किस्त है। ये 441 है, इसको 21 से गुना करेंगे, ये भी 441। तो सेम गुना इधर भी करना होगा, ये भी हो गया 4, ये भी हो गया सेम रेशियो इसके जैसा। बताइए इसको गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, गुना करने पर ये 420। इसका मतलब प्रिंसिपल टोटल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा 820। आए समझ में। और अमाउंट बोलेगा तो इसको जोड़ना होगा, लेकिन हमको अमाउंट निकालना नहीं है। हमको पूछा है प्रत्येक किस्त दे दिया, मतलब इसका मान क्वेश्चन में दे दिया। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 17,640 रुपया। और हमसे पूछा क्या है, उधार ली गई राशि, प्रिंसिपल का मान, इसका मान पूछा है। प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है, अब पूछा किसका मान, प्रिंसिपल का मान। तो ये देखिए कितना गुना, ध्यान से देखिएगा तो 4 गुना। इसका कितना गुना है, ये 4 गुना है और एक 0 है, मतलब 40 गुना। इस भैया को 40 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 0 बैठा दिए पहले। अब 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, मतलब 32,800 रुपया उधारी आप लिए थे हमको, है ना, हमसे लिए थे, दे दीजिए हमको। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको केवल अच्छा से देखना है। देखिए क्या बोला है, π/3। पाई का मान क्या लेंगे 180 डिग्री। इसका मतलब ये 60 डिग्री का बारे बता रहा है। कितना डिग्री 60 डिग्री का मान बता रहा है। कितना डिग्री 60 डिग्री। तो इसका मैं x को x लिख दीजिए। अब cos 60 का मान क्या होता है 1/2। क्या होता है 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 180 डिग्री होगा, 6 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 इक्वल टू, तो लिख दिए। वहाँ पे फिर से x है, x लिख दिए। देखिए 180 को 6 से भागा देंगे 30, 10 30 होता है 1/√3। कितना होता है 1/√3, 1/√3। आगे देखिए यहाँ इंटू है, ये डेसिमल का मतलब इंटू। अब कोट क्या लिखेंगे 60 डिग्री। इसको 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3, तो इसको क्या लिखेंगे 1/√3। ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे x/2। क्या लिखेंगे x/2 माइनस 1/2। उधर देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, x ऊपर हो जाएगा और नीचे में √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर में एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, ऊपर में क्या बचेगा रे x माइनस 1 और उधर क्या बचेगा x/3। क्रॉस इंटू कर दें तो क्या बचेगा इधर 3x माइनस 3 और उधर क्या बचेगा 2x। बताइए ये वाला इधर भेज देते हैं तो x बचेगा और उधर क्या बचेगा। तो कहाँ मुश्किल था मुश्किल। देखिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है 10 भुजाओं वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का पता कीजिए। सुनिए जब भी आपसे पूछेगा पॉलीगॉन में, समबाहुभुज में आंतरिक कोणों का योग, अभी आप ये याद रखिए हमेशा n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिग्री। n है यहाँ पे भुजा, n है यहाँ पर भुजा। अब ये याद रखिएगा, अगली बार याद नहीं रखिएगा तो आपका फिर नहीं बनेगा। याद रखिए, पहले बता देते हैं। तो n क्या है यहाँ पे भुजा, तो भुजा क्या दिया 10 दिया है ना, भुजा कितना दिया 10, तो 10 में 2 घटाएंगे तो 8 गुना 180 डिग्री। 18 गुना 8 कितना होता है 144, मतलब इतना ही हो गया आंसर। समझ में आ गया, इतना ही करना था। चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 5 में क्या बोला, 2 कार शहर x से शहर y की ओर 60 और 72 की गति से जाता है। सेम डायरेक्शन है ना, रिलेटिव स्पीड कितना होगा 12 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होता है, वही कर दिए।
आगे देखिए, यदि यात्रा के दौरान एक कार्य दूसरी कार्य की तुलना में 3 घंटा कम समय लेता है। 3 घंटा कम समय लेने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस सेम जा रहा है, एक डिस्टेंस सेम जा रहा है ना, एक्स से वाई जाना है, तो डिस्टेंस सेम है कि नहीं, इसका सेम है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम है और समय का अंतर दिया हुआ है, तो हमको समय का रेशियो चाहिए कि नहीं, तो वही करना होगा। एक स्पीड है 72, एक स्पीड कितना है 60, ये स्पीड है, ये क्या है, इसका रेशियो क्या निकलेगा 6 और 5, इसको क्रॉस कीजिए, टाइम निकल जाएगा, निकल गया। तो टाइम का डिफरेंस कितना, 1, जो कि समय में कितना दिया है 3 घंटा। इसका मतलब अगर हम इससे जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा 15 घंटा, और इससे जाएंगे तो कितना लगेगा 18 घंटा। हमसे दूरी पूछा है, दूरी, चाहे आप 72 का स्पीड से जाइए या 60 का स्पीड से जाइए, आप दूरी तक पहुंच जाएंगे। कैसे, अगर 72 का स्पीड से जाएंगे तो 15 घंटा लगेगा, और 60 का स्पीड से जाएंगे तो आपको 18 घंटा लगेगा। तो जिससे भी जाना है वैसे जाइए आपको, है कि नहीं। 18 गुना 6 कितना होगा 108, तो 108 में 0, इतना किलोमीटर का दूरी है, पैदल मार दीजिए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बढ़िया से। एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसको 5 घंटे में खाली करता है। एक पाइप 8 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप इसको 5 घंटे में खाली करता है। ठीक है, इसका मतलब इसका हम वर्क देखेंगे तो कितना होगा 40, स्ट्रेंथ 8 और 5 आ जाएगा, यहाँ तक ठीक है ना। आगे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है और दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगा। खाली करना है, खाली। क्वेश्चन क्या बोला है, इसका 3/4 भरा हुआ है, 3/4 का मतलब 30 भरा है, 30 भरा है, तो बताइए इसमें से 30 भरा है 40 में से, तो खाली कितना है 10 है, खाली है। क्वेश्चन क्या बोला है, खाली करना है कि भरना है। क्वेश्चन बोलता है खाली करना है, जो खाली है उसको खाली करेंगे, जो खाली उसको खाली करेंगे, कैसे खाली करेंगे उसको, तो जो भरा उसी को ना खाली करेंगे। इसका मतलब इसको खाली करना है, किसको 30 को। तो बताइए ये चलेगा तो 5 भरेगा और ये चलेगा तो 8 खाली करेगा, तो एक बार में 1 घंटा में 3 खाली होगा, तो पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा। समझ आया, इसका आंसर कितना होगा 10। क्लियर है, आप खाली को खाली कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। अरे यार हम कर लेंगे खुद से, हम कर लेंगे खुद, अब बात नहीं, हम खुद कर लेंगे, छोड़ दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्या बोलता है, ध्यान सुनिए। बोलता है ए और बी एक साथ जो है 1.2 डे में एक कार्य पूरा कर सकता है। हालांकि यदि ए अकेले आधा भाग कार्य करके छोड़ दे और बाकी आधा बचे काम को बी करता है तो इस तरह से पूरा काम कितना लगता है 2.5 डे लगता है। तो बोलता है यदि बी ए की तुलना में अधिक कार्य कुशल है और बी अकेले कार्य करता है तो काम कितने दिन में खत्म होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिए, लेकिन आपको याद कीजिए हम एक कंसेप्ट दिए थे ट्रिपलेट वाला, वो अगर आप देखे होंगे तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, खाली ऐसे कीजिएगा, चुटकी भी नहीं बज रहा है, हाँ अब ठीक है, ऐसे ख़त्म हो जाएगा। मतलब हम बोले थे दोनों जो वहाँ पर रहेगा वो फोकस करना, दोनों कहाँ पे है 1.2। तो देखिए इसको हम 12 मान लेते हैं तो 6 का डबल है ये, तो क्या बोले थे इधर 10 का डबल कितना होगा 20, इधर 15 का डबल कितना होगा 30। देखिए यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट बैठा दीजिए। अब हमको देखना है कि कौन ज़्यादा क्षमता वाला है, वो देखना है। क्वेश्चन क्या बोला, बी का क्षमता ज़्यादा है तो बी को समय कम लगेगा। ये है बी, ये है ए, पूछा किसके बारे में, बी के बारे में। निकलिए, खत्म सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका कौन सा चैप्टर से है, क्लॉक चैप्टर से। अब क्लॉक चैप्टर में 3-4 गो टाइप है ही, उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये हमेशा पूछेगा, कोई ना कोई टाइप जरूर पूछेगा। आपको हमेशा याद होगा कि एक क्वेश्चन क्या है, एंगल पूछता है। अरे यार उसके अलावा भी है, बहुत सारा टाइप है, 3-4 टाइप है, बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। समझ गए। देखिए सवाल कैसे करेंगे, पूछता है 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयाँ पहली बार समकोण बनागी, मतलब समकोण पर होगी। तो याद रखिए 1 घंटा में समकोण 2 बार होता है, 1 घंटा में समकोण 2 बार होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा अभी पहली बार। तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है इसमें। देखिए ये घड़ी है, एक बार समझा देते रफली जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए बढ़िया से, जैसे यहाँ 12 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 9 होगा, ऐसे होगा ना, 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ऐसे ही होगा ना। तो ध्यान से देखिए क्या बोला, 4 और 5 बजे के बीच, मतलब इसके बात कर रहा है वो, 4 और 5 बजे के बीच का बात कर रहा है। तो देखिएगा समकोण कैसे पता करेंगे। पहला टाइम क्या है इसमें 4, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। अब बताइए टोटल इसमें एक चक्कर मारेगा 360 डिग्री बनेगा,
एक चक्कर में 360 डिग्री बनेगा। तो बताइए 12 घंटा है तो 1 घंटा में कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री। तो 90 डिग्री बनने के लिए 3 घंटा चलना पड़ेगा 3 घंटा। तो 3 घंटा आगे या 3 घंटा पीछे 2 बार बनता समकोण। जैसे ये 4 में है तो इसको 90 डिग्री कहाँ होगा? 1 2 3, मतलब एक बार 1 में बनेगा 90 डिग्री। कहाँ पे बनेगा? एक बार 1 में बनेगा समकोण बनेगा, और एक बार आगे 1 2 3 कहाँ पे? 7 में। तो 2 बार समकोण बनेगा। देखिए बन गया समकोण। तो ये पहली बार है, ये दूसरी बार है। क्वेश्चन बोला है क्या? पहली बार मतलब 1 को लेना है, 1 को। दूसरी बार मतलब 7 को लेंगे। किसको लेंगे? 7 को। तो 2 बार समकोण बनता है। पहली बार बोला तो पहली बार कब बना? 1 में। करना क्या, सुनिए बढ़िया से। जो भी जिस आवर हैंड पे पहुंचेगा कांटा, जैसे पहली बार कब है? 1, इसको मिनट में कितना बोलेंगे? 5 मिनट। 2 आएगा तो 10 मिनट होता है कि नहीं? 1 में है तो कितना मिनट होगा? 5 मिनट। 5 लिख दिए। करना कुछ नहीं, 12/11 से गुना कर दीजिएगा, खत्म काम। इसका मतलब 60/11 कब? 4 बजे के बाद। कब? 4 बजे के बाद। मतलब 4:60/11 इतना बजे क्या होगा? समकोण। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? इजी है। और दूसरी बार समकोण बोलेगा तो 7 को क्या करेंगे? मिनट में चेंज करेंगे। 35 12/11। क्लियर हो गया समकोण का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। ये सवाल को कैसे करना चाहिए आपको, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 9 10 9, शायद 9 ही होगा। इससे क्या मतलब है, हमको तो सवाल करना है। देखिए एक ट्रेन 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने ट्रैक पर दुर्घटना के कारण उसकी यात्रा बाधित हो जाती है। मतलब 50 किलोमीटर यात्रा करता है, उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का, तो उसका यात्रा बाधित हो जाता है। ठीक है, आगे सुनिए। तब इसकी गति अपनी वास्तविक गति का 80% हो जाता है। मतलब रियल स्पीड से उसका स्पीड घट जाता है। हम मान लेते हैं कि यहाँ से वो चलना शुरू किया, ठीक है, यात्रा यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक गया। ये कितना दूरी है? 50 किलोमीटर। और यहाँ दुर्घटना हो गया। क्या हो गया? दुर्घटना हो गया। यहाँ पे इसका स्पीड जो है 20% घट जाता है। हम मान लेते हैं इसका स्पीड जो है, एक्चुअल स्पीड वो 100% है, हो गया 80%। ये 100% है, हो कितना गया? 80% हो गया कि नहीं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 से 4 हो गया, ये बात बोल सकते हैं, हो गया। आगे देखिए, बोलता है फलस्वरूप वह 55 मिनट देरी से चलती है। 55 मिनट देरी हो जाता है दुर्घटना कारण। कितना मिनट? आगे देखिए, यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर होती, मतलब यहाँ नहीं होके दुर्घटना मान लीजिए यहाँ होता 18 किलोमीटर दूर, 18 किलोमीटर दूर, 50 के जगह पे 68 पे होता, 18 किलोमीटर दूर दुर्घटना होता। कहाँ होता? 18 किलोमीटर दूर। तब क्या बोलता है? वह 46 मिनट देर होता। कितना मिनट देर होता? 46 मिनट देर होता। इसका मीनिंग समझिएगा। यहाँ दुर्घटना हुआ, इसका मतलब इसका स्पीड यहाँ तक 5 था, बाकी जब दुर्घटना हो गया तो इसका स्पीड 4 हो गया होगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर आगे होता, इसका मतलब दुर्घटना इधर से होता। दुर्घटना कहाँ होता? इधर, यहाँ, मतलब यहाँ तक तो स्पीड सेम रहता, यहाँ से यहाँ तक रहता, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कम होता नहीं होता। इसका मतलब स्पीड यहाँ रहता 5 और बाकी इधर का स्पीड कितना रहता? 4। तो इस तरह से उसको 46 मिनट देरी लगता। आ रहा समझ में? यहाँ देरी कितना हुआ? 55 मिनट। लेकिन यहाँ पे यहाँ दुर्घटना हुआ, ये दूरी अब आगे जा रहा तो 55 मिनट देरी होगा। दुर्घटना अगर यहाँ होता, यहाँ, तो उसको लेट कितना होता? 46 मिनट। बोलिए, ये बात समझ में आया? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़िया समझिएगा। 5 का स्पीड से ये दूरी गया, ये दूरी 4 का स्पीड से गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 किलोमीटर आगे घटना होता, इसका मतलब ये भी दूरी वो 5 से चल रहा है। अभी दुर्घटना नहीं हुआ, कहना का मतलब है दुर्घटना कहाँ हुआ? आगे हुआ। अब एक चीज़ देखिए, एक हिंट दे रहा है। क्या हिंट दे रहा है? यहाँ देखिए डिस्टेंस सेम है, एक ही डिस्टेंस को हम 2 अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, नहीं दिख रहा है? ये 18 किलोमीटर, इस 50 किलोमीटर के बारे में सोचेंगे कोई आइडिया नहीं मिलेगा। उसके बाद के बारे में सोचेंगे कोई आइडिया नहीं मिलेगा। आपको देखना है कॉमन डिस्टेंस 18। क्यों? इसको एक बार 4 का स्पीड से चलाया गया है, एक बार 5 का स्पीड चलाया गया। डिस्टेंस सेम है और समय का अंतर दिया हुआ है, कितना डिफरेंस कितना है? 9 मिनट। तो बोलेंगे ये स्पीड है तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरा? 4 और 5। तो यहाँ टाइम में कितना का अंतर है?
1 बराबर 9। तो बताइए यहाँ टाइम कितना लगना है इसको? 36 मिनट। यहाँ टाइम कितना लगना है इसको? 45 मिनट। बोलिए ये बात किसको किसको समझ में आ गया? आगे समझ में? ये जो 36 मिनट और ये 45 मिनट है, ये कौन सा दूरी चला? 18 किलोमीटर। डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस। आया समझ में? वो पूछता है एक्चुअल स्पीड। क्या पूछा उसमें? एक्चुअल स्पीड पूछा ना। तो देखिए एक्चुअल स्पीड में समय कितना लग रहा है उसको? 36। कितना दूर जाने में? 18 किलोमीटर जाने में। स्पीड किसको बोलते हैं? 60 किलोमीटर में। 36 मिनट में के किलोमीटर? 18 किलोमीटर। हमको पता है 60 मिनट में क्या होता है? स्पीड निकलता है। तो 60 मिनट में कितना दूरी जाएगा वही स्पीड होगा, है कि नहीं? इसका आधा दिख रहा है, इसका आधा कर दें। इसका मतलब स्पीड कितना हो गया? 30 किलोमीटर पर आवर। बोलिए अच्छा सवाल था ये। कहाँ फोकस लगाना था? फोकस जहाँ कॉमन डिस्टेंस है, इधर उधर लगाइएगा, कभी नहीं बनेगा। मीनिंग समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में आया? अच्छा लगा होगा? दिल से शेयर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे हम लोग।